आप सबों का एक बार पुनः ज्ञान भारत पथरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अभी हम संस्कृत अनुवाद सीख रहे हैं और पिछले कुछ क्लास में बतलाए भी थे संस्कृत अनुवाद के बारे में। आज हम संस्कृत अनुवाद का छठा दिन पढ़ेंगे। इससे पहले 5 वीडियो जो मैं बतला दिया है बहुत कुछ, उसके आगे समझेंगे आज अनुवाद में। तो आज के अनुवाद में हम तद पुल्लिंग और तद स्त्रीलिंग शब्द रूप, जिस प्रकार बालक लता सब के आधार पर अनुवाद बनाना सीखे हैं, उसी आधार पर तद पुल्लिंग और तद स्त्रीलिंग के आधार पर, और इसी प्रकार कुछ और सार्वनामिक शब्द रूप होते हैं, जैसे अयम होते हैं जिसको इदम पुल्लिंग इदम स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो उस सब के आधार पर अनुवाद सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यह अनुवाद आ जाता है हिंदी से संस्कृत करने के लिए, कहीं पर लिखा हुआ है कि उस घर में, ये अनुवाद आता है, इसको संस्कृत में करना है। यानी कि रह सकता है कि राम उस घर में पढ़ता है, तो इसका अनुवाद हम राम पढ़ता है इसका तो बना लेंगे, जितनी अभी तक बतला दिए हैं उसके आधार पर बन जाएगा कि राम का राम हो जाएगा, पढ़ता है का पठती हो जाएगा। लेकिन उस घर में इतना भी बना लेंगे, घर में यदि रहेगा तो उसमें भी बना लेंगे कि घर का गृह होता है, और यहाँ में है सप्तमी विभक्ति, एक वचन है, और बालक शब्द ऊपर चूँकि गृह अकारांत है तो में अ आता है, इसलिए बालक के आधार पर चल जाएगा। तो बालक के सप्तमी वचन बालके होता है, इस आधार पर घर में इसका जो है गृह बना लेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर उस घर में है, इसका अनुवाद हम किस तरह से बनाएंगे, इसी पर चर्चा जो है आज करेंगे। अब जैसे इस सब तरह का अनुवाद के लिए जो सबसे पहले जो है तद पुल्लिंग शब्द रूप और तद स्त्रीलिंग शब्द रूप जो है यह याद होना चाहिए। अच्छी तरह से देखेंगे तो बालक और लता शब्द रूप से बहुत कुछ मिलते जुलते में है, इसीलिए याद करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसको याद रखना आवश्यक होगा। याद रहेगा उसके बाद ही हम बना पाएंगे। अब इसको बनाना कैसे है, तो जैसे में आ जाता है, प्रक्रिया उसी तरह से समझना है। पहले हम उस घर में इतना ही को सीखते हैं, यदि हमको ये हो जाएगा बने हुए तो पूरा वाक्य में तो बना ही सकते हैं। तो प्रोसेस जो है उसका जैसे पहले बतलाए थे, जो में है तो में सप्तमी व्यक्ति हुआ। घर देखेंगे, घर जो है एक वचन रूप में है, यानी कि सप्तमी एक वचन का रूप है। अब यहाँ यह ध्यान देना है, यदि ये शब्द जो है पुल्लिंग है तो ये तद पुल्लिंग पर चलेगा, ये शब्द यदि स्त्रीलिंग है तो तद स्त्रीलिंग पर चलेगा। अब यह कैसे पता चलेगा कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि ये बालक पर चलेगा या लता पर चलेगा। नदी शब्द पर भी चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर शब्द बालक लता पर चल जाते हैं। नदी शब्द पर चल गया तो वो भी स्त्रीलिंग हो गया, बालक पर यदि चला या मुनि पर चला तो वह शब्द पुल्लिंग होंगे। तो समझने के लिए हम बतला देते हैं इतनी बातें कि यदि बालक पर चल रहा है अगला शब्द तो समझिए ये पुल्लिंग है, ये तद पुल्लिंग पर चलेगा। और ये शब्द यदि लता पर चल रहा है या नदी पर चल रहा है, यानी कि आकारांत है या इकारांत है, तो समझ जाएंगे स्त्रीलिंग है, उसमें जो है तद स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हो गया में सप्तमी एक वचन, तो जिस प्रकार हम सप्तमी एक वचन घर में जो है इसका हम गृह देंगे, बालक के सप्तमी एक वचन में बालके होता है, उस आधार पर यह गृह हो गया। उसी प्रकार यह जो है चूँकि बालक पर चला पुल्लिंग शब्द हुआ, इसलिए तद पुल्लिंग का सप्तमी एक वचन का रूप जो तस्मिन है, यह तस्मिन लिख देंगे। यानी कि आगे वाले जो शब्द है उसमें जो विभक्ति जो वचन का प्रयुक्त होगा, वही विभक्ति वही वचन जो है पिछले वाले जो सार्वनामिक पद है उसमें भी प्रयुक्त होगी। कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे बहुवचन में एक उदाहरण लेकर देखते हैं, उन किताबों के लिए। अब जैसे उन किताबों के लिए जो है, तो यहाँ पर देखेंगे उन किताबों के लिए, यहाँ के लिए है, चतुर्थी विभक्ति है, किताबों है, बहुवचन है, और किताब का पुस्तक जो होते हैं वह हालांकि होते तो नपुंसकलिंग है, लेकिन बालक पर चला देते हैं तो इसको बालक समझ करके हम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी नपुंसकलिंग होते हैं, लेकिन नपुंसकलिंग में वही शुरुआत वाला तत् ते तानी हो जाते हैं, बाकी सब जो है पुल्लिंग के आधार पर चलता है, इसीलिए उसको हम बालक समझ करके पुल्लिंग के आधार पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बालक के चतुर्थी बहुवचन में होता है बालकेभ्य। यदि बालक जो बतलाए थे उसके आधार पर अनुवाद उसे बतलाए थे कि बालक के चतुर्थी बहुवचन में बालकेभ्य, तो इसका जो पुस्तकेभ्य तो हो जाएगा। अब उसी प्रकार यदि बालक के आधार पर चला है तो यहाँ पर हम पुल्लिंग के आधार पर नपुंसकलिंग, चूंकि पुल्लिंग बराबर ही होते हैं इसलिए उसके आधार पर हम देख सकते हैं, तो उसमें चतुर्थी बहुवचन का रूप होता है तेभ्य।
यहाँ पर प्रथमा द्वितीय तृतीय नहीं लिखे हैं, आप समझ ही जाएंगे। जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक ही होते हैं। सार्वनामिक शब्द रूप जो होते हैं वह सप्तमी तक ही होते हैं, सप्तमी के अष्टमी संबोधन में सार्वनामिक पद नहीं होते हैं। तो जैसे यहाँ हो गया सप्तमी, ये चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन में यहाँ हो गया तेभ्य, यहाँ पर हम देंगे तेभ्य, और किताबों के लिए वाला के आधार पर पुस्तकेभ्य, ये हो जाएगा तेभ्य पुस्तकेभ्य। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमारे पास ये शब्द रूप ध्यान रहने चाहिए। ये शब्द रूप ध्यान है तो हम बालक के आधार पर रहेगा तो बालक के आधार पर पुल्लिंग के आधार पर बतला देंगे, जैसे होता है उसमें जितने नंबर का शब्द उतना दे देंगे तो उसके आधार पर बन जाएगा। एक दो लता के आधार पर भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे रहेगा उस वाटिका में। अब यहाँ वाटिका आ गया, स्त्रीलिंग का आ गया, लता पर चलेगा यह, तो यहाँ सप्तमी है, एक वचन है, सप्तमी एक वचन का रूप लता में होता है लतायाम, इसके आधार पर इसका हो जाएगा वाटिकायाम। और चूंकि ये लता पर चल रहे इसलिए तद स्त्रीलिंग पर चलेंगे, और तद स्त्रीलिंग के सप्तमी एक वचन में होते हैं तस्याम, इसलिए इसका हो जाएगा तस्याम, तस्याम लतायाम। यानी कि आगे वाले शब्द का जो है जिस भी तरह से विभक्ति है, जो वचन है उसके आधार पर, बालक के आधार पर या लता के आधार पर हम चलाते हैं, उसी आधार पर पीछे वाले शब्द उसी विभक्ति उसी वचन में जो है, यदि बालक पर चल रहे हैं तो उसको हम तद पुल्लिंग पर चला देंगे, और यदि लता पर चल रहे तो तद स्त्रीलिंग पर चला देंगे। इस आधार पर जो है इस तरह का अनुवाद बन जाएगा। अब इसमें यदि उसके जगह पर यदि इस आ गया, चाहे इन आ गया, एक वचन में इस हो जाते हैं, बहुवचन में यदि इन होते हैं, तो उसका अनुवाद हम इसी तरह का एक और शब्द रूप होता है इदम, इदम पुल्लिंग और इदम स्त्रीलिंग। इदम पुल्लिंग और इदम स्त्रीलिंग शब्द रूप जो है लगभग इसी तरह से चलते हैं, कहीं कहीं एक आध शब्द बदलते हैं, उसको यदि आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि कहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, बाकी जो है सब इसी तरह से चलेंगे। जैसे कि इसमें हुआ है सह तो ते, तम तो तान हुए हैं, तो उसमें जो है अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, इस तरह का रूप हो जाता है। इसके बाद अनेन आभ्याम एभ्य सब जो है उसी तरह से अन्न अ जो है जो जैसे तो है उसमें अ जुड़ जाएंगे, जैसे यहाँ तस्मी हुआ तो उसमें अस्मी हो जाएंगे, इसमें तस्मात है तो उसमें अस्मात हो जाएंगे। अच्छी तरह से यदि पढ़ेंगे तो एक ही नज़र में जो है याद हो जाएगी। स्त्रीलिंग में भी वही होते हैं, जैसे साते ता होते हैं, तामते ता, उसमें भी तो है यम इमे इमा है, इमाम इमे इमा है, अनिया आभ्याम आभि अस्यय, सब उसी तरह से बदलते जाते हैं। अब ऐसे मान के चलिए यदि हम यहाँ बनाए हैं उस घर में, और इसी के आधार पर यदि ये रहे कि इस घर में, तो सब वैसे ही जैसे गिरी है लगा है, गिरी है यहाँ भी होंगे, यहाँ पर तस्मिन हुआ तो उसमें अस्मिन हो जाएंगे, क्योंकि इदम शब्द रूप के सप्तमी एक, इदम पुल्लिंग के सप्तमी एक वचन में यहाँ तस्मिन के स्थान पर अस्मिन होते हैं, अस्मिन। स्त्री में जैसे हम उस वाटिका में बनाए हैं, यदि इसके स्थान पर यह रहे कि इस वाटिका में, उसका जैसे तस्याम वाटिका, सॉरी यहाँ पर लतायाम लिखा गया था, लतायाम के आधार पर इसमें वाटिकायाम होगा, तो उसी आधार पर इसमें हो जाएगा अस्याम वाटिकायाम। तो यदि हम सहतोते का शब्द रूप यानी कि तत्पुल्लिंग तद स्त्रीलिंग याद कर लेते हैं, और उस घर में उस किताब के लिए इस तरह का उस इन लगा हुआ यदि अनुवाद बना लेते हैं, तो यदि इसके आधार पर इस या इन ये अनुवाद दिया जाता है बनाने के लिए, तो वो भी हम इदम पुल्लिंग इदम स्त्रीलिंग शब्द रूप के आधार पर बना लेंगे। इसी में यदि ये भी आ सकते हैं, जैसे किस वाटिका में, तो चूंकि शब्द तो सबके लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन अलग अलग शब्द ये समझ करके भारी नहीं समझ लेना है कि बहुत शब्द याद करना होगा, इसी के आधार पर सारा शब्द बनते हैं। अब उसमें भी कह को, के, कम को, कान, केन का भी हम कई इस तरह का शब्द बनता है, तो उसमें भी हम यदि अ के जैसे तो है इसमें इस वाला में अ लगाते थे, उसमें क लगा करके हम बना सकते हैं। जैसे किस वाटिका में है तो अस्याम वाटिकायाम के स्थान पर जो है कस्याम वाटिकायाम हो जाएगा। हर एक में जो है यदि एक ही समझ जैसे देखिए यहाँ पर इस वाटिका में तो उस वाटिका में तो तस्याम वाटिकायाम, इस वाटिका में तो अस्याम वाटिकायाम, किस वाटिका में तो कस्याम वाटिकायाम। एक और व्यवस्था है जिस वाटिका में, इसका हो जाएगा यस्याम, य लगा देंगे शुरू में, उसका भी यह यौ ये इस तरह का स्वरूप चलता है, पूरे उसी तरह से के आधार पर यस्याम वाटिकायाम।
इतना बतलाने के बाद स्पष्ट हो गई होगी कि यदि कोई पीछे में सार्वनामिक पद आ जाते हैं, यदि दोनों संज्ञा पद ही है, एक विशेष अतिसंज्ञा पद बोलते हैं, एक विशेषण विशेष पद में है, जैसे नीले आकाश में, नई किताब के लिए, इस सब तरह का जो है, जो आगे वाले में चलता है वही पीछे वाले में भी जोड़ देते हैं। ये पिछले वीडियो में बतला ही दिए हैं। तो आज जैसे बतलाया कि उस वाटिका में, इस घर में, उस किताब के लिए, उस, उन, इस, इन, किस, किन, जिस, जिन, इस सब तरह का जो जाता है तो उसका इस शब्द रूप के आधार पर जो है शब्द रूप बनता है, उसके आधार पर उसमें हम बना सकते हैं अनुवाद। तो इस तरह से अब यदि लग रहा है कि जितने तरह की जो आ सकते हैं अनुवाद बीच में विभक्ति चिन्ह के साथ, उसमें से लगभग सभी प्रकार के अनुवाद बन जाएंगे। अब जो है अगले वीडियो में, अगले क्लास में जो है वह जैसे अभी तक जितना बतलाया है सब बतलाया है लट लकार में ही, यानी कि वर्तमान काल में ही सब जितना अनुवाद बनाते थे सब वर्तमान काल में ही बतलाया अभी तक में, और भूतकाल में, भविष्य काल में, और फिर जो लकार होते हैं उसके आधार पर कैसे अनुवाद बनाएंगे वो हम अगले क्लास में जो है बतला देंगे। उसके बाद यदि एक दो वीडियो और जो है अनुवाद पर बतला देंगे, उसके बाद जो है कुछ संस्कृत व्याकरण जो होते हैं वो संस्कृत व्याकरण के संबंध में बतलाएंगे। तो आज जो है इतना ही। इस जिस सब के आधार पर जितना बनाते हैं आपके पास कोई ना कोई पुस्तक होंगे ही, उसमें से कुछ अभ्यास कर सकते हैं आप। इसी तरह का कुछ शब्द लेकर के, अनुवाद कर लेकर के उसको इसके आधार पर यदि बनाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं हम सीख रहे हैं, और इस तरह से कुछ प्रैक्टिस बन जाएगी। और यदि ये कुछ प्रैक्टिस हो जाती है तो संस्कृत में लिखे हुए शब्द जो होते हैं संस्कृत पुस्तक में जो होते हैं उसको भी हम समझ सकते हैं। हिंदी में यदि कुछ दे देता है उसको बोलते हैं संस्कृत में लिखने के लिए, उसको भी हम लिख सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं।